मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन संदेल एंड वेलकम टू माय चैनल कैनरा टू नॉर्थ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बाहर आए हुए हैं। मैं अभी एक ऑन रूट पे खड़ा हूँ, मॉन्ट्रियल की तरफ जा रहा हूँ। ऑन रूट यहाँ पे जैसे आप इंडिया में होते हैं तो रास्ते में ढाबे होते हैं या फिर ऐसे होटल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ जो अराउंड 580 किलोमीटर्स का है यहाँ से। तो ऑन रूट में क्या होता है कि आपकी जितनी भी आपको ज़रूरतें हैं, कि अगर रास्ते में आपको गैस चाहिए, वॉशरूम यूज़ करना है, कुछ खाना है, कैश निकलवाना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन रूट पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर भी होता है, उस पर अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है रास्ते में तो आप वो ले सकते हैं। अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स की रेंज में यहाँ पे ऑन रूट्स होते हैं और ये रिकमेंडेड होता है कि आप अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो बीच में ज़रूर रुकें। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ऑन रूट है, तो ये पोर्ट होप का ऑन रूट है और यहाँ पे अलग अलग चेन्स हैं। अंदर टिम हॉर्टन्स है, स्टारबक्स है और बर्गर किंग है, अंदर एटीएम लगा हुआ है। और मेरे सामने जो है, मेरे सामने गैस स्टेशन भी है और कन्वीनियंस स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले ली है और बेगल ले लिए हैं। तो बेगल क्या होता है, बेगल यहाँ पे मतलब डोनट की तरह ही होता है पर मीठा नहीं होता, मतलब सॉर्ट ऑफ डोनट का बड़ा भाई होता है, मतलब थोड़ा सख्त सा होता है लेकिन मीठा नहीं होता। एंड देन कॉफ़ी यहाँ पे टिम हॉर्टन से हमने ले ली है। टिम हॉर्टन से मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर किसी ने ट्राई करना है तो हाफ फ्रेंच वनीला और हाफ डार्क रोस्ट ट्राई करो। पता नहीं क्यों जो भी इंडियन यहाँ पे आता है सबसे पहले जो है फ्रेंच वनीला ही यहाँ पे पीता है, एंड हुआ है लेकिन वो बहुत मीठी होती है। सो ट्राई कर सकते हैं फ्रेंच वनीला एंड हाफ डार्क रोस्ट, एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि अगर आपने पी तो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कितना अच्छा आज मौसम है। फॉल शुरू हो गया और हल्की हल्की ठंड भी है। सुबह मैं 9 बजे निकला था, सो इट वाज 8 डिग्री सेल्सियस और अभी देखते हैं कि कैसे आगे टेम्परेचर होने वाला है। टेम्परेचर तो ठीक है, फॉल वगैरह देखते हैं कि कैसे पेड़ वगैरह, यहाँ पे पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, तो पेड़ जो हैं वो येलोइश ऑरेंज होना शुरू हो गए, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आगे देखते हैं कैसे मॉन्ट्रियल का और क्यूबेक का स्टे रहता है। मॉन्ट्रियल जो है वो ब्रैम्पटन से अराउंड 580 किलोमीटर है। ब्रैम्पटन से मॉन्ट्रियल अराउंड 6 घंटे का रास्ता है। अगर आप रास्ते में रुकते हुए भी जाते हैं तो अराउंड 7 आवर्स लगते हैं और काफ़ी मतलब सही रास्ता है, स्ट्रेट है। अराउंड 450 किलोमीटर्स जो है वो बिल्कुल ही सीधा रास्ता है, आपको मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, लेकिन आज कंपैरेटिवली है, रश है यहाँ पे। ऑन रूट पे भी काफ़ी रश है, वैसे ऑन रूट भी खाली रहता है। तो चलो चलते हैं फिर आगे मॉन्ट्रियल की तरफ और देखते हैं किस तरह के नज़ारे रहते हैं।
फाइनली हम क्यूबेक पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो ऑन रूट है क्यूबेक का वहाँ पे हम पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से क्यूबेक शुरू हो जाता है। इससे थोड़ा पीछे ही अगर हम जाएं तो वहाँ तक ओंटारियो है और ये लगभग बॉर्डर है क्यूबेक और ओंटारियो का। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेंच में आना शुरू हो गई हैं। तो जितने बोर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर स्टॉप के साइन हैं वो सारा फ्रेंच में है। तो ज़्यादातर जगहों पे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लिखी होती है और यहाँ पे पर फ्रेंच लिखी हुई है स्टॉप वगैरह के साइन पे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जाम था क्योंकि अभी विंटर आने वाली है तो इनके पास लिमिटेड टाइम होता है सड़कें वगैरह बनाने के लिए, जितनी भी कंस्ट्रक्शन होनी होती है। तो कनाडा में जब भी समर होती है शुरू होती है तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से सब कुछ रुका पड़ा था, गवर्नमेंट ने रोक रखा था। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुआ है। तो ये करते ही हैं कि जैसे 2 या 3 लेन है तो सिर्फ 1 लेन खुली छोड़ेंगे और बाकी बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा आराम से मैं आया हूँ। 9 बजे का निकला हुआ हूँ, अराउंड 3 बज गए। ये क्यूबेक का ऑन रूट है। यहाँ पे साथ में ही पेट्रोल पंप है, आप देखें। ये स्टॉप का साइन है। यहाँ पे स्टॉप की जगह जो है ये एरे लिखा हुआ है। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती लेकिन ये सारा फ्रेंच में ही है। और अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी फ्रेंच में लिखे हुए हैं। क्यूबेक में और ओंटारियो में ड्राइविंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही आपका लाइसेंस चल जाता है। सिर्फ एक चीज़ है, क्यूबेक में अगर आप मॉन्ट्रियल में हैं या फिर क्यूबेक में किसी भी जगह पे हैं तो रेड लाइट पे आप राइट टर्न नहीं ले सकते। जैसे ओंटारियो में होता है कि अगर रेड लाइट है तो वहाँ पे स्टॉप करके आप देखते हैं कि इधर उधर कोई आ तो नहीं रहा और फिर आप राइट टर्न ले लेते हैं। पर क्यूबेक में वो आप कर नहीं सकते। तो जैसे ही आप मॉन्ट्रियल वाले फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाता है कि यहाँ पे आपने रेड लाइट पे टर्न नहीं लेना है। तो फिर आगे चलते हैं अब।